नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मौजूद सामीन नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओं बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ खुशियों वाली ज़िंदगी, अमन और सुकून वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि ज़िलहज्जा का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और इस ज़िलहज्जा के मुबारक महीने में हमारे शेख 3 आमाल बताया करते थे, 3 वज़ाइफ दिए करते थे। चूँकि ज़िलहज्जा का पूरा महीना बहुत ही मुबारक है रमज़ान की तरह, लेकिन इसका जो पहला अशरा है ये इंतहाई मुबारक है। इसमें आप कसरत से ज़िक्र व इबादत करें। 9 ज़िलहज्जा अरफ़ा का रोज़ा रखें। 1 साल पहले और 1 साल बाद के अल्लाह तबारक व तआला गुनाह माफ़ फरमाएंगे। और ऐसे ही आयाम तशरीक़ की जो तकबीर है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उसकी पाबंदी करें, उसको हर नमाज के बाद पढ़ें। ये इसके आमाल हैं और जितने भी नवाफ़िल हो सकते हैं, तिलावत हो सकती है, की जाए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की जाए। और एक अमल में अलग बना चुका हूँ, वो चाँद देख कर, और एक अमल ऐसा है जो ज़िलहज्जा में करता है तो अल्लाह तबारक व तआला साल के अंदर अंदर उसे उम्रे की शहादत भी नसीब फरमा देते हैं और ख़ज़ाने ग़ैब से उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला हज का बंदोबस्त ख़ज़ाने ग़ैब से अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के लिए हज का बंदोबस्त फरमा देते हैं। प्यारे सामीन व नाज़रीन, अमल और वजीफ़े से कबल मेरी अपने तमाम सामीन, नाज़रीन, व्यूज़ और न्यू सामीन से गुजारिश है, मेरे चैनल हैप्पी लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब और मेरी बहुत ही अहम और बेहतरीन मौज़ूआत पर जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे देंगे, आपके तमाम मसाइल और परेशानियों का जो हल है, उनकी बेहतरीन वीडियोज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उनका लिंक वहाँ जाकर देख भी सकते हैं और फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। प्यारे सामीन व नाज़रीन, ज़िलहज्जा का महीना की जो, जैसे आपको पता चला कि ज़िलहज्जा का महीना शुरू हो चुका है, आज उसकी पहली तारीख़ है या 2 तारीख़ है। आपने कोशिश ये करनी है कि पहली तारीख़ से, अगर पहली ना हो सके तो 2 से 3 से भी शुरू कर सकते हैं। सिर्फ 10 दिन ये अमल करना है। मसलन आपने 1 को शुरू किया तो 10 को ख़त्म करें, 2 को शुरू किया तो 11 को ख़त्म करें, 3 को शुरू किया तो 13 को ख़त्म करें। ऐसे 10 दिन अमल करना है। अमल ये है कि ज़ुहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मग़रिब की नमाज के बाद, या फ़जर की नमाज के बाद, या इशा की नमाज, किसी भी नमाज के बाद आपने 2 रकात नमाज सलात हाजत के अदा करने हैं। ज़ोहर, मग़रिब और इशा, असर की नमाज से पहले और ऐसे भी फ़जर की नमाज से भी आप या तो पहले तहज्जुद की नीयत से पढ़ लें 2 रकात सलात हाजत, या इशराक के वक्त फिर आपको पढ़ने पड़ेंगे। 2 रकात सलात हाजत पढ़ें, उसके बाद ये अमल करना है। इस अमल का फ़ायदे ये हैं, हमारे शेख फरमाया करते थे कि जो शख्स 10 दिन मुसलसल और लगातार 5 वक्त की नमाज का पाबंद हो, रिज़्क़ हलाल खाने कमाने वाला हो, वक्तन फ़वक्तन सदका खैरात देने वाला हो, हुकूक़ की अदायगी करने वाला हो, और इस अमल को अगर वो कर ले, पहले नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला उसे किराए के मकानों से और किरायों से निजात अता फरमा कर ज़ाती घर और अशियाना का अल्लाह तबारक व तआला बंदोबस्त फरमा देंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा, ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़ों की दुलदुल से निजात अता फरमाएंगे, और अगर उसके माली हालात ठीक नहीं है, कमज़ोर है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत अता फरमाएंगे, उसकी जॉब, मुलाजमत, कारोबार, बिज़नेस में बरकत अता फरमाएंगे। तीसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के माल, दौलत, कारोबार में बरकत अता फरमाएंगे और ये शख्स किसी का भी मोहताज नहीं होगा, किसी के आगे दस्त सवाल दराज करने वाला नहीं बनेगा। और चौथा फ़ायदा और बहुत अहम फ़ायदा है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को साल के अंदर अंदर उम्र की शहादत और हज की शहादत भी अल्लाह तबारक व तआला इसको नसीब फरमा देंगे, अगर मुसलसल और पाबंदी के साथ ये अमल किसी ने किया। प्यारे सामीन व नाज़रीन, अमल ये है, किसी भी नमाज के बाद 2 रकात नमाज सलात हाजत के पढ़ के ये कलिमात आपको स्क्रीन पर नज़र आते हैं, या रज़ाक़ु, या फ़त्ताहु, या मालिकु, या गनीयु।
یا رزاقو یا فتاحو یا مالکو یا غنیو، یا رزاقو یا فتاحو یا مالکو یا غنیو 313 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ کتنے؟ 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ دن میں ایک ہی مرتبہ یہ عمل کرنا ہے کسی بھی نماز کے بعد، لیکن 2 رکعت صلاۃ حاجت اس کے شروع میں پڑھنے ہیں اور عمل ختم ہونے کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کے ادا کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ 313 مرتبہ استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ صرف یہ 2 عمل ہیں۔ اور تیسرا عمل یہ ہے، آپ نے کم از کم 41 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو سکرین پہ آپ کو نظر آتا ہے تکبیر، اس کو پڑھنا ہے۔ بس یہ عمل ہے۔ 313 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 صفاتی نام، یا رزاقو یا فتاحو یا مالکو یا غنیو، 313 مرتبہ استغفر اللہ، اور 41 مرتبہ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ ان کو مختلف نمازوں کے بعد مختلف وقتوں میں بھی کر سکتے ہیں، تینوں کو اکٹھا اگر وقت نہیں ہے نہ بھی کریں، مثلا ایک صبح کر دیا، ایک ظہر کے بعد کر لیا، ایک عشاء کے بعد، ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ نماز کی پابندی کریں اور زیادہ سے زیادہ ذکر، عبادت، تلاوت، نوافل کریں، اور 9 ذی الحجہ عرفہ کا روزہ تمام میل فیمیل مرد اور خواتین رکھنے کی کوشش کریں۔ بہت ہی مبارک اور برکت والا روزہ ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔